अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। पर्थ में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ थोड़ा बहुत मुश्किलात का सामना ज़रूर है। जिस तरह की पिच थी उस पर हमारे दो डेब्यूटेंट फास्ट बॉलर्स खेलते हुए दिखाई दिए, जहां आमिर जमाल ने 111 रन देकर 6 विकेटें हासिल की, जो ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग थी इस पिच के ऊपर के, जो बॉलर्स के लिए खासी फ्रेंडली थी। पहले बैटिंग की ऑस्ट्रेलिया ने 487 रन स्कोर किए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 271 रन बनाकर आउट हुई। 216 रन की पहली इनिंग की लीड थी। 84 फॉर 2। आज जब तीसरे दिन का खेल खत्म हुआ, ऑस्ट्रेलिया ने स्कोर किया एग्जैक्ट 300 रन की लीड हो गई है। 8 विकेटें बाकी हैं, 3 दिन का खेल बाकी है। थोड़ा सा अपर हैंड है। अगर कल पाकिस्तान क्रिकेट टीम, पाकिस्तान की बॉलिंग खास तौर पे, अगर ऑस्ट्रेलिया को कुछ 400 के अंदर रोकती है, 100 रन पर 8 विकेटें लेती है, तो कोई चांस दिखाई देता है। अदरवाइज जिस तरह की बैटिंग हमने देखी पहली इनिंग में, डेविड वार्नर 164 रन स्कोर किए, 90 मिचेल मार्श ने स्कोर किए। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग है बड़ी तगड़ी दिखाई दे रही है, बॉलिंग उनकी बहुत तगड़ी दिखाई दे रही है। कल जिस वक्त पहले दिन दूसरे दिन का खेल ख़त्म हुआ था और हमने छोड़ा था, तो वो सूरत हाल मुख्तलिफ थी। जब पाकिस्तान के 132 पे सिर्फ 2 ही आउट थे, लेकिन उसके बाद पूरी टीम 271 पर आउट हो गई। इमामुल हक ने 62 रन की इनिंग खेली। 199 गेंदें खेलने के बाद उस विकेट पर रजिस्ट करना भी खासा आसान काम नहीं था। लेकिन पॉजिटिव क्रिकेट जिन खिलाड़ियों ने खेली वो एक इम्पैक्ट डालते हुए दिखाई दिए, तकरीबन रन बॉल खेलते हुए दिखाई दिए। जैसे शान मसूद की मैं एग्जांपल देता हूँ, थोड़ी सी इनिंग थी लेकिन बड़ी क्रिस्प वाली इनिंग थी कि जो एटलीस्ट पाकिस्तान के मोरल को उठाने के लिए काफ़ी थी। जो अटैक कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया की उस बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ, ये एक इम्पॉर्टेंट साइन दिखाई दिया कि जहाँ पे हमारे बैटर थोड़ा मुख्तलिफ दिखाई दिए। बाबर आजम 21 रन बनाकर आउट हो गए। बाबर आजम से बहुत सारी एक्सपेक्टेशन इस सीरीज़ में जुड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। इस पर भी हम बात करेंगे। इसके साथ साथ टेस्ट मैच पे तो बात होगी, कई और भी इशूज़ हैं। आज से पैटर्न्स ट्रॉफी ग्रेड 1 क्रिकेट चैंपियनशिप का आगाज़ हो गया, डिपार्टमेंटल क्रिकेट का आगाज़ हुआ है। लेकिन ये देख के बड़ी हैरानी हुई कि कई नामवर डिपार्टमेंट्स इस वक्त आपके डोमेस्टिक सर्किट का हिस्सा नहीं है। यहाँ पे गनी गिलास तो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन पीआईए दिखाई नहीं दे रहा, नेशनल बैंक दिखाई नहीं दे रहा, हबीब बैंक दिखाई नहीं दे रहा। ये वो डिपार्टमेंट्स हैं कि जिन्होंने डिपार्टमेंटल सतह पे पाकिस्तान की क्रिकेट को बनाया था, सपोर्ट किया था क्रिकेटर्स को। ये बड़े बड़े डिपार्टमेंट इस वक्त दिखाई नहीं दे रहे। कुछ पुराने डिपार्टमेंट में अगर मैं बात करता हूँ, वापडा, केआरएल, पीटीवी, ये दिखाई ज़रूर दे रहे हैं, लेकिन नहीं दिखाई दे रहे। तो एसएसजीसी ने अपनी टीम बंद कर दी। जब उन्होंने टीम बनाई थी तो उसमें शुएब मलिक से लेके पता नहीं बाबर आजम से लेके पता नहीं कौन कौन से खिलाड़ी शामिल थे, लेकिन उन्होंने भी अपनी टीम बंद कर दी। सुई नादरन की टीम बाकी है जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट खेलेगी। लेकिन अगर डिपार्टमेंटल क्रिकेट का आगाज़ करना है तो कहीं ना कहीं हमारे सरकार को अपने डिपार्टमेंट्स को पाबंद भी करना होगा। ये एक अलग बात है कि साबिक वज़ीर आज़म ने अपने दौर में डिपार्टमेंटल क्रिकेट जब बंद की थी, उससे पहले भी कई डिपार्टमेंट बंद हुए थे। यूबीएल बंद हो गया था, हबीब बैंक बंद हो गया था। ये 2 बहुत बड़े डिपार्टमेंट थे कि जो जिस वक्त उन्होंने वो बंद हो गए थे। इलाइट बैंक बंद हो गया था, बहुत पहले ये सारे डिपार्टमेंट थे जो बंद हो गए थे। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो डिपार्टमेंट्स की तादाद अब भी कम है। पीआईए क्यों नहीं है, क्यों नहीं है नेशनल बैंक, क्यों नहीं है हबीब बैंक? ये तो अगर आप डिपार्टमेंटल क्रिकेट कराने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं पाबंद उन डिपार्टमेंट को करना पड़ेगा। हबीब बैंक जावेद मियादाद की पहचान है, पीआईए इमरान खान, वसीम अकरम, पता नहीं किस किस की पहचान है। इलाइट बैंक में मैं चला जाता हूं तो रमीज राजा, आकिब जावेद, एक लाइन थी कि जो वहां से खेला करती थी। अगर मैं यूबीएल चला जाता हूं तो वकार यूनुस, इंजमामुल हक लाइन है। मैं नाम लेने जाऊंगा तो फिर प्रोग्राम ही खत्म हो जाएगा। ये वो डिपार्टमेंट थे कि जो बेस हुआ करते थे। तो इस वक्त डिपार्टमेंट की सतह पे हमारी बेस उतनी मजबूत नहीं है जितनी माजी में हुआ करती थी। तो इसको मजबूत बनाने के लिए क्या इकदाम करने, इस जानिब भी देखना होगा। कई सारे इशूज होंगे। अंडर 19 एशिया कप, जहां पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने भारत को भी हराया, जहां पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अफगानिस्तान को भी हराया, लेकिन सेमीफाइनल में इमारात से 11 रन से हार गए। दूसरी जानिब भारतीय टीम बांग्लादेश से हार गई। तो अब जो फाइनल खेला जाएगा उसमें इमारात और बांग्लादेश मध्य मुकाबले होंगे। सेमीफाइनल में पाकिस्तान इंडिया दोनों बाहर हो गए। ये सारे इशूज होंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर, क्रिकेट एनालिस्ट बहुत ज़बरदस्त हैं, कप्तान रहे, क्रिकेट बोर्ड के लिए जिम्मेदारियां अंजाम दी, शुएब हबीब साहब। थैंक यू वेरी मच शुएब भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उनके साथ पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, नॉक किया पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे पे, पाकिस्तान अंडर 19, पाकिस्तान ए, सबको रिप्रेजेंट किया। अनफॉर्चुनेट था कि पाकिस्तान नहीं खेल सके।
थोड़े से बॉलिंग एक्शन थोड़ा सा इनका मुश्किल हो गया था। आतिफ मकबूल हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच आतिफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुएब भाई, टेस्ट मैच कहाँ पर है? 300 रन की लीड हो गई है, 2 आउट हैं। देखिए, हम जब भी ऑस्ट्रेलिया गए हम ये कहें कि जी इस दफ़ा ये टीम बहुत मुख्तलिफ कर देगी ये तो, लेकिन ये टीम आपको क्या कुछ थोड़ी सी मुख्तलिफ दिखाई दी जब शाहिनशाह अफरीदी ने भी जो एक्सपीरियंस बॉलर है आउट नहीं किया, आमिर जमाल ने आउट करके तो दिखाए। इसी तरीके से आपके दूसरे फास्ट बॉलर भी खुर्रम शहजाद अच्छी बॉलिंग करते हुए दिखाई दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो खुर्रम शहजाद, आमिर जमाल, उसके घर वालों को, उसके दोस्तों को, उसकी कोचिस को, बहुत बहुत, उनकी गर्लफ्रेंड्स को, सबको कह रहे थे आप ये आप दे दिए। मैंने कहा पता नहीं आप तो सब तक जा रहे हैं, मैंने कहा ये भी बता दूं मैं तो, यार इन्हीं लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है। देखें, घर वालों का होता है, फिर उसके बाद दोस्तों की सपोर्ट होती है, फिर उसके बाद कोचिस की मेहनत होती है। तो उनको टेस्ट कैप मिलने पे और इम्प्रेसिव डेब्यू पे बहुत बहुत मुबारक। अब आ जाते हैं टेस्ट मैच पे। देखिए, मैं पहले दिन पे आता हूँ और ये जो अभी मैं बात कर रहा हूँ, मैं टीम की नहीं करूँगा, ये मैं टीम मैनेजमेंट और कप्तान की बात करूँगा। देखिए, मुझे ये जो टीम पहले दिन नज़र आई, ये एक कहते हैं ना डिफेंसिव अप्रोच इनकी नज़र आई। अच्छा, डिफेंसिव अप्रोच इनकी नज़र आई। डिफेंसिव अप्रोच की मैं अभी बताता भी रहूँगा। देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने क्या, हमारी जो स्ट्रॉन्ग चीज़ थी उसको मजीद स्ट्रॉन्ग करने का, यानी इन 7-8 बैट्समैन उससे ये चले गए। एक चीज और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, और जिस हिसाब से अभी तक 3 दिन में पिच खेली है, फिर उनके स्पिनर्स ने भी गेंद करी है, इन्होंने अपने मेन बॉलर को नहीं खिलाया। अच्छा, मेन स्पिनर्स को नेथन लाइन ने 3 आउट किए और एक रह गया उनका 500 विकेट मुकम्मल होने में। इसे तो ये टोटल डिफेंसिव अप्रोच से आए। अच्छा, फिर दूसरी चीज ये, जिस हिसाब से पिच खेल रही थी, पिच ये खेल रही, इन्होंने ये समझते पहले दिन जो पिच का इस्तेमाल था वो बिल्कुल सही नहीं करा। शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद करते रहे, गेंद पीछे करते रहे, विकेट से बाहर गेंद करते रहे। ये चीज़ तो वहाँ किसी जगह कोई नई चीज़ नज़र नहीं आई, बल्कि और डिफेंसिव नज़र आए। फिर इन्होंने क्या मिस्टेक करी? मिस्टेक ये करी कि जब आखिरी के 1-1.5 घंटा रह गया था तो वहाँ बॉलर्स ने फिर दोबारा कम बैक करा। स्पेशली मैं इसको आमिर जमाल और खुर्रम शहजाद की बात कर रहा हूँ। तो इन्होंने वहाँ जब 2 आउट कर दिए, 2 आउट करने के बाद इन्होंने जो सबसे बड़ी मिस्टेक करी, मैं ये समझता हूँ इन्होंने मिस्टेक ये करी कि इन्होंने टू अर्ली, मतलब फौरन ही इन्होंने नया गेंद ले लिया। उस वक्त इनको नया गेंद नहीं लेना चाहिए था। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ ये डिफेंसिव इसलिए और नज़र आए, नॉन रेगुलर हमारा स्पिनर उससे, जिसने मेरे ख्याल में डोमेस्टिक क्रिकेट में एक दिन में 24-25 ओवर्स नहीं करे होंगे, सलमान आगा से इन्होंने 27 ओवर कराए। 27 ओवर कराए। तो ये सारी चीज़ें डिफेंसिव अप्रोच थी। फिर उसके बाद आप ये देखें, सेकंड डे आते हैं, जब फिर दोबारा गेंद पुराना हुआ, इन्होंने गेंद आगे करी। आगे आप इसी से आइडिया ले लें कि बोल्ड भी हुए, स्लिप भी लगी और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को आउट कर दिया। तो मैं इन दोनों बॉलर को बहुत अप्रिशिएट करता हूं। अदरवाइज पाकिस्तान जो हम पिछली क्रिकेट देखते थे, बिल्कुल हमारी ये जो मैनेजमेंट है और ये कप्तान की जो चीज़ नज़र आई, ये डिफेंसिव अप्रोच नज़र आई। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही शुएब भाई ने, और बहुत ही ज़बरदस्त इनका एनालिस्ट होता है हमेशा जब शुएब भाई बात करते हैं। आतिफ, ख़ास तौर पे आपका जो लूज पॉइंट था, जो आपका कमज़ोर पहलू था, वो आपकी बॉलिंग थी। आप बजाय बॉलिंग अपनी स्ट्रेंथन करते, आप जो है वो आगा सलमान की जगह आप जाते नोमान के साथ, आप प्रॉपर नोमान बैटिंग भी करके देते हैं आपको। जितनी आगा सलमान कर लेते हैं उससे 19-20 बैटिंग करके नोमान भी दे देते हैं आपको, या 18-20 करके दे देते होंगे। लेकिन उनकी बॉलिंग का फ़ायदा, नेथन लाइन आउट कर रहे हैं, वही वाली खौफजदा रहना, डर के खेलना, जो डर गया वो मर गया। ये सिंपल सी मिसाल है। और हमने इंग्लैंड में डर डर के हारे, पाकिस्तान में ही जो उन्होंने एक दिन में 500-500 रन स्कोर किए हमारे खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया ने हमारे साथ, हम डर गए अपने ही मुल्क में। अब वहां पर भी डर के खेलेंगे तो कैसे सरवाइव करेंगे? देखें, सबसे पहले तो वही टीम की बात है, टीम चॉइस जो इन्होंने टीम बनाई है। जिस तरह 8 बैट्समैन है, हफीज साहब खुद साथ हैं, हेड कोच भी हैं, और नवे वो खुद भी आ जाते नहीं। आई मीन मैं उनकी सिर्फ सोच बता रहा हूँ कि देखें, जब टीम बनती है तो टीम के अंदर आपको देखें, उन्होंने भी इतनी क्रिकेट खेली है और वो चला रहे हैं, अब हेड है समझ। हफीज, सिर्फ हफीज का ही नाम क्यों लिया जा रहा है? इन्होंने भी का इसलिए नाम लूंगा क्योंकि हेड मैनेजमेंट की बात की, लेकिन कप्तान का कितना बड़ा रोल होगा? या हफीज ज्यादा अथॉरिटी लग रहे हैं हमारे पाकिस्तान में? कप्तान एक डमी है,
जो सिर्फ आपको ऊपर से जो हर ऑर्डर आ रहे कप्तान हैं। नहीं होता, अभी जितने नए कप्तान बन लेकिन रहे हैं, ईशान मसूद डमी नहीं होगा। मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए अभी खड्डे हो राइट जाएंगे। अवे उसका डिसीजन जो होंगे वो उसको मानने पड़ेंगे मैनेजमेंट के। जब वो जिताएगा सीरीज, जब वो एक लेवल पे आएगा, परफॉर्म करेगा, अपनी शो करेगा कि मुझे कप्तान गलत नहीं बनाया है, तो उस डिसीजन पर उसको वरना show वो back अभी करेंगे। मानना पड़ेगा अभी, जो बात हकीकत है। अच्छा, अब जैसे इस तरह से देखें, आपके अब टीम बनी है तो टीम के अंदर चेंजिंग, आप 8 बैट्समैन खिला रहे हैं यार ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। आपको कोई भी मैच हो, T20 हो, T10 हो या वनडे हो, कोई भी फॉर्मेट हो, आपको बॉलिंग जिताती है, आपको बैटिंग नहीं 20 जिताती। आउट करेंगे तो जीतेंगे भाई। ऑब्वियसली ये क्या मैच को ड्रॉ करने खेलने गए थे? क्या क्या इनका माइंड फ्रेम ऑफ माइंड था कि किस सोच से जा रहे थे? 3 दिन बारिश हो जाएगी, बाकी 8 बैट्समैनों से बचा लेंगे। तो अब देखें जिस तरह इन्होंने अब रन भी करवा लिए हैं, ऊपर से 450 रन हुए हैं फर्स्ट इनिंग में, फिर देन उसके बाद अभी 300 पे फिर वो खड़े हुए, तो बैट बॉलिंग हो रही है। कप्तान बिल्कुल भी नहीं बात कर पा रहा बॉलर से, और बॉलर को खुद भी नजर नहीं आ रहा। देखें जितने आउट अभी, जैसे बॉस ने कहा कि हमारे आउट जो आगे की बॉल जो लाइन और लेंथ पे बॉल होगी, आप ऑस्ट्रेलिया को, आप वैसे भी नई टीम के साथ खेलने जा रहे हैं, तो आपके पास नया बॉलिंग अटैक है, आपके सामने आपकी बॉलिंग, आपकी पूरी 2 तो डेब्यू कर रहे हैं बॉलर आपके, तो आपको ये चीज समझनी चाहिए, अपने बॉलर का माइंड मेक करना चाहिए था कि यार आपको सिर्फ लेंथ पे बॉल करनी है। आपने कट भी खाए, आपने पुल भी खाए, आपने ड्राइवे भी खाई, आपने फुल टॉसेस भी किए, तो ये बॉलिंग का क्राइटेरिया नहीं है। हमारी बॉलिंग की वजह से हम मैच जो है आज स्टेशन पे आ रहा है। कल का दिन है, कल डे 4 होगा, तो उसमें इनका एम ही होना चाहिए कि हमें रन नहीं देने। जब आप रन नहीं देंगे तो वो आपको 450 के करीब जाकर आपको बारी देंगे। वो 300 अभी कर चुके हैं, लेकिन 150 पौने 200 रन और ऐड अगर आप करेंगे। रन रोकने के लिए जाएंगे तो और आप उनको रन खोल देंगे। मेरा ख्याल है क्या अटैक करके ही चांस है आपका कि आप उन्हें 400 के अंदर रोकें तो कोई चांस है। अगर वो क्रॉस कर जाते हैं तो आई थिंक जब आप अगर आप बॉलिंग रन ही खोल दिए तो वो तो 2 सेशन में 200 कर देंगे। रन खोलने से मुराद है बॉलिंग चैनल पर होनी चाहिए। जब आप बैट्समैन को बिल्कुल लाइन पे बॉल करेंगे, जहां उसको हिट करना मुश्किल है, उसको खेलना, जहां कई बॉलें ऐसी हुई हैं जो आपके सामने आमिर चमाल ने जो आउट किए हैं 2-3 खब्बों को, कैसे आउट हुए हैं, लाइन लेंथ पे से वहां से इन स्विंग हुआ है और अंदर हुआ है और बाहर हुआ है। तो आप जब इस जगह पे रखेंगे तो वहां उसको खेलना मुश्किल है, सर्वाइव करना कब तक वो रोकेगा। आपको यही करना है कि यार मुझे 6 बॉलें एक जगह करनी है, दैट्स इट। आप एक्स्ट्रा चांस लेने नहीं जा सकते। आपका बॉलिंग पेस बहुत कम है, जो बाउंसर्स हो रही हैं, जो बैकफुट पे वो खेल रहे हैं, तो वो बहुत स्लो बॉल जा रहा है उनके लिए। भाई वो 140 प्लस के वो प्लेयर्स हैं सारे, और सारी सीनियर टीम खेल रही है। आपकी बॉलिंग अभी यंग है, उनका सिर्फ फ्रेम ऑफ माइंड ये बनाए कि आपने जगह पे गेंद करनी है और सुबह जाकर आप सिर्फ जगह पे गेंद करें और आउट करने ना जाएं। जब ये आउट करने जाएंगे, देखें नया ब्लड है, यंग ब्लड है, और वो भी खेल भी रहा है, 2 डेब्यू हुए हैं, तो आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा बॉलिंग के हवाले से। और बिग मिस्टेक थी कि नोमान को नहीं खिलाया। आप देखें नेथन लाइन जैसे इतना बड़ा स्पिनर जब खेल रहा है तो कुछ तो है, और जैसे उसने स्टार्ट लिया, आप देखें दूसरा बॉल उसका कितना बड़ा गेंद ब्रेक हुआ है, तो विकेट में भी था। आप ऐसा नहीं कि आप फास्ट बॉलर्स लेकर और इतनी बड़ी बैटिंग लेकर आप चले गए तो आप मैच को कैसे जीतेंगे। विकेट टेकिंग बॉलिंग नहीं होगी आपके पास, तो आप कैसे। 27 ओवर आपने सलमान से करा लिया, आगा सलमान से, तो सऊद शकील भी तो थे भाई, आप उसको भी तो यूटिलाइज करके देखते ना कि सऊद शकील क्या कर रहा है 27 ओवर में, उसने क्या किया ऐसा जो आप। भाई ये भी एक बड़ी जबरदस्त चीज है कि अब सऊद शकील को हमने देखा था साइड मैच में, उन्होंने बॉलिंग की थी जगह पे थोड़ी बहुत, लेफ्ट आर्म स्पिनर वैसे भी कहीं ना कहीं कुछ इफेक्टिव हो जाता है। अगर आगा सलमान से ही इतने ओवर करवाने और सऊद शकील से एक भी ओवर नहीं कराना, भाई 10 आप 17 आगा सलमान से कराते तो 10 आप सऊद शकील से भी करा के देख लेते अगर आपने पार्ट टाइमर कोई यूज करना था। नसीब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। देखें मैंने अपने शुरू में ही बता दिया ना कि वो इस मैनेजमेंट की, इस कप्तान की कोई चीज़ ही नज़र नहीं आई। सारी अब अच्छा नहीं लगता कि बोलते रहें, क्योंकि जवाब ये आ जाएगा कि यार अभी नया कप्तान है, वो सीख रहा है। शुएब भाई एजेंडा कर रहे हैं, लोगों के जहन में आता है ना। शुएब भाई एजेंडा नहीं करते, सियासत तो आपकी है ना, आप में थोड़ी नसीब में अभी मुझे बोलने दो। अच्छा ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने फर्स्ट डे का बोला, देखें जब आप डिफेंसिव होते हैं ना, डिफेंसिव जब आप जाते हैं तो उसमें आपके फील्डिंग लैप्सेस भी होते हैं। आप फर्स्ट डे देखें, आपने 2 कैच छोड़े, स्टंप छोड़ा, क्या वजह थी कि आप डिफेंसिव हैं। जब आप डिफेंसिव होते हैं फील्डर भी रिलैक्स रहते हैं। उसके बावजूद जिस चीज़ को हम समझ रहे थे कि हमारी बॉलिंग कमज़ोर है, मैं समझता हूँ इतनी सब कुछ होने के बावजूद इन दोनों बॉलरों ने उनको जो 400, मेरे ख्याल में 100 रन कम करने दिए। नहीं तो ऑस्ट्रेलिया की टीम तो एज यूजुअल, आप ये सिडनी का रिकॉर्ड उठा लें तो सिवाय एक दफ़ा के 115 के हमेशा उन्होंने 400-450 से ज़्यादा रन करे। अब आ जाते हैं, देखिए अभी मैं ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग वगैरह पर नहीं आ रहा,
मैं पाकिस्तान की बैटिंग पे आता हूँ। देखिए पाकिस्तान की बैटिंग दूसरे दिन वैसे भी आपने नोट करा होगा कि गेंद थोड़ा सा नीचे रहने लगा था और स्लो हो गई थी, तो उसका एडवांटेज पाकिस्तान टीम को हो गया था। पाकिस्तान टीम ने बैटिंग स्टार्ट भी बड़ा अच्छा ले लिया था। स्टार्ट लेने के बावजूद जिस हिसाब से आपका क्या नाम है आगा सलमान आउट हुआ, उसको आगा सलमान तो नॉट आउट रहा, नहीं सॉरी सऊद शकील, अब्दुल्ला शकील। हाँ, तो उस स्टेज पे उस तरीके से इस तरीके से उसको नहीं आउट होना चाहिए था। अच्छा जब आपका क्या नाम है इमाम, जब आप इतना स्ट्रगल करके सेट हो गए तो वेल डन, आप नॉट आउट गए। आप स्टंप होके गए। नहीं मैं इमाम जो है वो स्टंप होके गए। मैं पहले दिन की बात कर रहा हूँ, पहले दिन तो नॉट आउट गया ना वो। जी 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 जी, जी। अब आप दूसरे दिन नॉट आउट गए जी। अच्छा अब आप आ जाते हैं कप्तान किस पे, बाबर पे कप्तान बाबर का है शान मसूद। अब अभी इंट्रो में भी आपने बोला कि वो एक दिलेराना इनिंग खेल रहे थे। आप पिछले 8-10 टेस्ट की उसकी इनिंग्स उठा के देख लें, वनडे की उठा के देख लें, जो उसकी क्लास है, जो जितना उसमें रन्स है वो नहीं कर पा रहा। वो इसी तरीके से खेलता है और आप देख लें कोई नई चीज़ नहीं आई, उसी तरीके से खेला। वही जो उसका बैटिंग एवरेज है 28 रन 30 रन करके वो आउट हो गया। तो भाई अब आप कप्तान हैं और जिस स्टेज पे आप आउट हुए हैं उस स्टेज पे आउट नहीं होना था। 2 या 3 ओवर के बाद मैच फिनिश होना था। तो आप टीम के कप्तान हैं। मॉडर्न क्रिकेट में सिर्फ अटैकिंग बैटिंग नहीं होती, मॉडर्न क्रिकेट में अटैकिंग बॉलिंग होती है। मॉडर्न क्रिकेट में एक अच्छा रन आउट होता है, मॉडर्न क्रिकेट में एक वो होता है। हमारे यहाँ ये आ गया कि बस मॉडर्न, अब मॉडर्न क्रिकेट देखें, इमाम मैं काफ़ी 2-3 प्रोग्राम में जिस तरीके से इमामुल हक आउट हुआ है मैं नहीं समझता, लेकिन हमारी टीम की अभी पोजीशन ही ऐसी नहीं है, बेंच ऐसा नहीं है। जिस हिसाब से वो आउट हुआ आपने अपने 60-70 रन कर दिए। तो अब सईम अय्यूब को होना चाहिए अगले मैच में, आप ये समझते हैं? मैं एक ब्रेक ले रहा हूं अभी आपसे और डिटेल में मैंने बात करनी है, बहुत देर से मुझे ब्रेक का कह रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक, शोएब भाई ने कई सारे ऐसे पॉइंट रेज किए जिन पे बात करने की जरूरत है कि शान मसूद 40-50 भले वो ब्रिस्क तेज रन कर लें, कोई इफेक्टिव रन कर लें, लेकिन वो 40-50 वो डेविड वार्नर की तरह 164 क्यों नहीं है? ब्रेक के बाद ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। 300 रन की लीड हो गई है ऑस्ट्रेलिया की और अब भी ऑस्ट्रेलिया की 8 विकेटें बाकी हैं, 2 दिन का खेल बाकी है। ऑस्ट्रेलिया को भी डिक्लेयर करनी होगी अपनी इनिंग, ये बात भी जहन में होना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कि वो 2 सेशन तो लाजमी खेलेंगे। आपने 4 सेशन का कैसा प्लान करना है? जाहिर है वो भी अपने आप को एक सेशन में ही अगर आपने कोई 150 रन बनवा दिए तो जाहिर है फिर वो 450 पे आपको खेलने के लिए दे देंगे। लेकिन अगर आपने रन्स रोक के, जो आतिफ ने बात की थी, थोड़ा प्लान करके उनको 2-2.5 सेशन तक जाने दिया तो फिर पाकिस्तान के चांसेस एटलीस्ट ये ज़रूर होंगे कि हम अगर जीत नहीं सकते तो थोड़ी स्ट्रगल करके, मेहनत करके इस मैच को बचाएं। शोएब भाई एग्री करेंगे आप इस बात से कि अगर रन्स बचाते हैं, जो आतिफ ने बात की थी, तो आप 2 सेशन तक ले जाएंगे, फिर पाकिस्तान को 4 सेशन बैटिंग करनी होगी? नहीं यार नसीब, मैं अभी इस तरफ नहीं आ रहा कि अभी जैसे अभी सेकंड इनिंग ऑस्ट्रेलिया ने स्टार्ट करी है, आपको तो पहले ही मैं अभी किस चीज़ पे आ रहा हूँ कि ये टोटल अभी तक मुझे डिफेंसिव अप्रोच नज़र आई है। 4 या 5 ओवर में आपने 2 उनके मेन प्लेयर आउट कर दिए, वार्नर आउट कर दिया, आपने लबुशेन को आउट कर दिया, फिर आप डिफेंसिव अप्रोच पे आ गया। आपने अपने मेन बॉलरों को हटा के आपने उसको क्या पार्ट टाइमर फहीम अशरफ को गेंद दे के आपने वो जो प्रेशर था वो प्रेशर तोड़ दिया। स्मिथ ऑलरेडी अभी मतलब रन तो 30-40 रन कर रहा है। स्मिथ की कोई 30-40 रन की क्लास थोड़ी है, वो तो जब खड़ा हो जाए तो 125-150 रन करता है। लबोशेन मैं यही बता रहा हूँ, आपने 2 आउट कर दिए थे। आपने ये माइंड सेट करा हुआ कि 4 या 5 ओवर ही करवाने एक बॉलर से, उससे ज्यादा नहीं। वो भाई आप इनको आउट करते, उनको प्रेशर में लाते इसी। और आमिर जमाल और खुर्रम शहजाद तो यंग है, आप करवाएं ना लंबी बॉलिंग उनसे। तो इस स्टेज पे अगर आज आप उनके 4-5-3 और आउट कर लेते हैं, फिर जिस तरीके से थी बॉलर, जिस तरीके से गेंद कर रहे थे, वो प्रेशर में आते फिर आप कहते हैं ना कि मैं असल में अगले 2 दिन का प्लान ले रहा था। मैं आतिफ से आता हूं, मेरा सवाल यही था, मैं प्लान क्या होना चाहिए, मैं भी आप एक बात कह लें फिर मैं प्लान दोनों का लूंगा। कि भाई अगर आज इनके 3-4 आउट करते, वो प्रेशर में आके जो आप कहते हैं ना कि मॉडर्न क्रिकेट खेलना है, मॉडर्न बैटिंग, उसमें आप अगर रन चेस कर सकते हैं तो रन चेस कर लेते, अगर ड्रॉ कर सकते हैं तो ड्रॉ कर लेते। आतिफ क्या प्लान होना चाहिए 2 दिन में? 300 रन की लीड हो गई है, 6 सेशन का खेल बाकी है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की एबिलिटी
2 सेशन में आउट होने वाली भी है और 4 सेशन खेलने वाली भी है। दोनों एबिलिटीज हमारी इस बैटिंग को हमने देखा, जितने ओवर वो बैटिंग करके गई है, 101.5 ओवर बैटिंग की, 271 रन पाकिस्तान ने स्कोर किए, तो हम रुक के अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये क्या प्लान होना चाहिए कल टीम का? देखें, जिस तरह मैंने आपसे बात की कि इनको जो है थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन करनी पड़ेगी बॉलिंग को, यार आप प्लीज आउट करने नहीं बाउंड्रीज बंद करें ताकि जरा रन स्लो सेव करें। आई मीन देखें, आप बॉल बैट्समैन को रूम देंगे तो बॉल हिट भी होगी और चौका भी लगेगा और सब कुछ होगा, ठीक है। अगर आप उसको फ्रेम ऑफ माइंड में रखेंगे और आप गेंद भी चैनल पे नहीं कर रहे, शोएब भाई ने जैसे कहा इधर उधर, आप भाई जगह पे तो करोगे, तो आप गेंद जब जगह पे करेंगे तो बैट्समैन को प्रॉब्लम होगा। तो इस तरह से यानी कि आप सर्वाइव कर सकते हैं। 2 सेशन उनको आप खिला सकते हैं, वो भी 450 करके आपको देंगे, वो 400 पे बारी नहीं देंगे। उनको भी पता है कि 150 करने उन्हें अभी, तो आप रन रोकेंगे तो ही 2 सेशन तक रोकेंगे कि 2 सेशन आप तभी सर्वाइव करेंगे, क्योंकि देखें ऑस्ट्रेलिया आएगी अटैक करना सुबह, याद रखिएगा। 8 विकेटें उनकी बाकी हैं अभी। ऐसा ना हो 300 पे डिक्लेयर कर देंगे, आउट कर लेंगे। नहीं 300 पे तो इंशाल्लाह फिर पाकिस्तान मैच जीतेगा, जो मैं कहूंगा आपसे कि अगर 300 पे वो डिक्लेयर करने, लेकिन ऐसा होगा नहीं जी। तो जो वो अटैकिंग, लेकिन उन्हें भी तो पाकिस्तान को आउट करने के लिए टाइम अपने पास रखना होगा, ऑब्वियसली 4 सेशन तो रखेंगे वो। जी। तो कल का ही दिन इंपॉर्टेंट दिन है, जो मैच का आपको या आपको मैच हराने कर देगा कि आखिरी दिन क्या हो या रहा है। आप ड्रॉ पे जा रहे हैं, जीतना भी हो सकता है, वो परसेंटेज के ऊपर है। आप ये कह रहे हैं कि आप पहले 2 सेशन में अपना अटैकिंग ऑप्शन जो है वो रन्स भी रोकने हैं आपने और कोशिश करके आउट भी करना है, बाउंड्रीज रोकेंगे, सिंगल पे जाएंगे वो, तो जाहिर है उनको लंबा खेलना पड़ेगा। सिर्फ ये बॉलर्स कर सकते हैं, ये मैच आपका बॉलर बचा सकते हैं, क्योंकि देखें आपको सिर्फ चैनल पे बॉलिंग करनी है। मैं सिर्फ यही कहूंगा, दैट्स इट। आप जो जिस तरह से आउट हुए अभी फर्स्ट इनिंग में, आप देखें पूरी ऑस्ट्रेलिया, वो कहां से हुई है? सिर्फ आगे से हुई है। और आप जगह पे बॉल करेंगे तो रन नहीं पड़ेंगे, और जब रन पड़ेंगे तो वो तो वैसे ही अटैक करने जाएंगे। शोएब भाई, क्या प्लान होना चाहिए? प्लान यही होना चाहिए कि आप इनको आउट करें। अभी देखें 200 अटैक करें, भले कितने भी रन पड़ जाए फिर उस पे। आप बोल रहे मैच कम नहीं तो बता दें आप, अटैक करने में अगर रन बन गए तो अगर 2 सेशन में 200 उन्होंने और कर दिए फिर क्या होगा? ठीक है, अटैक तो कर ही नहीं सकते, अटैक तो करना ही बेकार है यहाँ पर, क्योंकि अगर आप अटैक करने जाएंगे तो बहुत रन खाएंगे। क्योंकि अटैक करना बेकार है, वो कह रहे हैं अटैक करें। नहीं शोएब भाई की आपने कहा अटैक करें, मैंने अभी तो बोला ही आउट करने जी आप बोल के चुके हैं अटैक करें। शोएब भाई ने कहा आउट करने जाए। देखिए मेरे से एक आदमी सवाल करे, मैं 2 का प्रेशर नहीं तो वो कह रहे हैं आप सवाल करके मुझे जवाब देने दें। उन्होंने कहा मैं अटैक, उनकी बात, आप मुझसे सवाल करें बस। वो क्या? अच्छा मैं आपसे ही सवाल कर रहा हूँ कि अटैक करना बेकार है। किसने बोला? मैं तो कह नहीं रहा हूं, बोला। मैं सवाल कर रहा आप सवाल देखें, 200 रन की लीड लेने के बाद उनके दो आउट हो गए। उन्होंने कोई मॉडर्न क्रिकेट नहीं खेली। 200 की लीड लेने के बाद क्या कि जो हिट आउट करो, उन्होंने अपनी नॉर्मल क्रिकेट खेली, अकल वाली नॉर्मल क्रिकेट खेली। अब आराम से 300 की लीड हो गई। वो सुबह रनर बॉल भी जाते हैं तो वेल प्लेड। जहां तक ये सवाल है, आप आउट करेंगे तो बचेंगे। अभी रिजल्ट की तरफ मैं नहीं जा रहा। अगर आप इन्हें आउट नहीं करने गए तो हो सकता है ये 450-500 रन करके डिक्लेयर। क्या जी मैं एक बात पूछना चाहूंगा शोएब भाई, देखें अगर वो आउट करने जाते हैं तो आउट करने के लिए बॉलिंग एरिया भी तो वही मैं जो कह रहा हूँ आपसे कि अगर वो सिर्फ लेंथ पे अगर रन रोकेंगे तो एक चैनल पे बॉलिंग, एक चैनल पे अगर वो आउट करने जाएंगे तो फिर वो आगे भी करेंगे, वो पीछे भी करेंगे, वो बाउंसर्स भी करेंगे। तो वो बाउंसर्स पे अभी वो आपका पेस नहीं है। या आप कमेंट्री भी अगर देखें तो उसमें भी बोला जा रहा है कि यार वेरी स्लो स्पेस के साथ बाउंसर हो रहे हैं और बहुत स्लो है, जिसपे मिचेल मार्श ने 4 चौके मारे हैं। और आपकी कप्तानी थोड़ी सी लैग कर रही है यहाँ पर कि आप अब उन बैट्समैन के सामने अपने फ़हीम अशरफ जैसे बॉलर, एक ठीक है एक आपके पास मेन बॉलर पड़ा हुआ है, अहमद शहजाद जैसा तेज बॉलर है, आप उसको यूटिलाइज करें। कप्तानी थोड़ा खुर्रम शहजाद, तो आप थोड़ी कप्तानी का भी हमें अहमद शहजाद तो तेज है, बॉलर नहीं है, बैट्समैन तेज। खुर्रम शहजाद जो है उनको थोड़ा सा यूटिलाइज करें कि यार उसको एज अ बाउंसर करवाएं। और आमिर जमाल आगे से अच्छा गेंद कर रहा है, तो इस प्लान से आप जा सकते हैं कि थोड़ा ये हो कि अगर आप इस तरह से सोचें। तो मेरा मकसद ये था शोएब भाई कहने का। देखिए मैं कप्तानी तो नहीं कर रहा, ये तो आप जिस तरीके से बोला, मैं आप एनालिस्ट हैं, आप कप्तान कहाँ हैं कि कप्तानी नहीं कर रहा? कैसे करेंगे आप कप्तानी? आप यहाँ बैठे हुए, वो ऑस्ट्रेलिया में टीम है, आप कैसे कप्तानी करेंगे? तो मैंने इसीलिए सिंपल से क्या बोला, आप आउट करेंगे तो उनके रन्स रोक सकते हैं। अगर अब आउट कैसे करना है ये आपका प्लान है। अगर आप क्या प्लान देंगे कि अगर आप कैप्टन रहे माशाल्लाह और आपने बड़े टॉप क्लास क्रिकेटर्स को लीड किया भाई, अगर इस ग्राउंड में आप खड़े होते, आपके पास अगर ये 4 बॉलर होते, मैं ऐसे माशाल्लाह आपने जबरदस्त कैप्टनशिप की है और एक बड़े डिपार्टमेंट की कैप्टनशिप की है, लेकिन आपने मेरा नाम नहीं लिया, अफसोस हुआ। ये आकिब जावेद, रमीज राजा वगैरह लास्ट टाइम में आए,
ये अभी आपकी कप्तानी में सर आप लेके आ रहे हैं इन्हें, मुझे पता है कि मैं किन्हें इन सब लोगों को। मैं इलाइट बैंक का नाम ले रहा हूँ। आप ये तो 3-3 4-4 सीजन खेले। मैं 15 सीजन में मैंने इलाइट बैंक की कप्तानी करी है। नहीं शुएब और भाई, रिकॉर्ड भी है ऐसे इनके पास के 100 मैच के फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड और एक भी मैच नहीं हारे। नहीं हारे नहीं। मैं एक चीज बता दूं, हारे तो मेरे उस्ताद मोहतरम नहीं आए। मैं कहने कल आएंगे, वो कल आएंगे, कल इस पे जरा डिटेल में बात होगी। मैं कहने की मुझे इजाजत है। मैं गारंटी देता हूं माजिद खान के अलावा अगर कोई ये कहता है कि मैंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में शुएब हबीब के सामने 100 करे तो मैं नहीं शुएब भाई ये नहीं शुएब भाई वो 300 किए होंगे ना, 100 नहीं किए होंगे, ज्यादा किए होंगे। अच्छा मेरी बात तो सुने आप। क्या सुनो, ये 300 क्या कह रहा हूँ? उन्होंने 100 नहीं किए होंगे, 200 या 300 किए होंगे। अच्छा सुने तो सही। अच्छा आपका क्या प्लान होता है? आप इधर थोड़ा जरा इस पे आ जाए ना, इस मैच को कैसे बचाएं? मैं आप यकीन करें ये पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीत सकता था। पाकिस्तान सबसे बड़ी डिफेंसिव अप्रोच के साथ गया। देखिए हम क्या करें अभी ये बताएंगे आखिरी 2 दिन इन्हें आउट करें। नहीं तो क्या प्लान हो, किस बॉलर के साथ आपको जाना होगा, किसको आप समझते हैं ज्यादा इफेक्टिव है? अब तो आपने देख लिया ना तीनों बॉलर क्या कर रहे हैं, तो आप बताएं। आप मेरे अपने हिसाब से इस वक्त कल के दिन जो मेन रोल अदा करता है ना, एक स्पिनर करता, जिस हिसाब से पिच खेल रही है। हमारे पास स्पिनर्स नहीं है। इन्हीं बॉलरों से आप लैंड गेन कराएं, जैसे आतिफ कह रहा है कि भाई लैंड गेन कराएं, बस लैंड गेन कराएं। ये नहीं सोचेंगे हमने रन्स रोकने, बस ये सोच के कराएं कि हमने इन्हें आउट करना है। आउट करके ही प्रेशर डाल सकते हैं। हाँ, अदरवाइज रन्स रोकने ना जाए, नेगेटिव अप्रोच पे जाए ही नहीं कि आप लेग स्टंप पकड़ के। तो नहीं कह सकता भी ये जो डिफेंसिव अप्रोच है ना, इस पे नहीं जाए। अभी आखिरी टाइम में भी देखे ना यार, 2 आउट करने के बाद आपने उनसे रन्स करा दिया, फहीम अशरफ वगैरह को गेंद दे दी। वो भाई जरूरी थोड़ी है शाहीन से 10 ओवर करा के देख लो, 10 ओवर करा के देख लो। और अनवर शाहीन 132 पे गेंद कर रहे हैं, 10 ओवर कराना यार, तो फिर इसका मतलब आप उनको सेव कर रहे हैं। यस, ये भी एक बहुत ही खूबसूरत बात है शुएब भाई की। आतिफ स्पिनर्स का रोल जैसे बात की शुएब भाई ने अभी, अब हमने स्पिनर तो शामिल किया नहीं है। हमारे पास ऑप्शन दिखाई देते हैं आगा सलमान, सऊद शकील से बॉलिंग ना करवाना। आपने 113 ओवर बॉलिंग की है, आपने 27 ओवर जो है वो आगा सलमान से करवा दी है। कहने का मकसद है आगा सलमान ने 27 ओवर में 1 विकेट भी आपको लेके नहीं दी। आप क्या चेंज नहीं कर सकते हैं, या कोई बाहर से इंस्ट्रक्शन चल रही है? क्या शान अपने फैसले कर ही नहीं रहे? वो उन्होंने साइड मैच में बॉलिंग करवाई थी। जी देखें, मैंने आपसे जिस तरह कहा था कि अभी कुछ चीजें जो हैं वो शान के हाथ में नहीं है। वो जो चीजें नजर अब मैं कप्तान हूं और ग्राउंड के अंदर 27 ओवर में एक बॉलर से कैसे करा दूंगा कि जब वो कुछ करके दिखाए। आई मीन के कहीं तो कुछ सिले बज रहे हो या स्लिप लग रही हो या कैच ड्रॉप हो रहे हो, तो कुछ मैं 27 ओवर उसको कराने का सोचूं भी, तो वही चीज आती है। देखें मैं भी एक समझता हूँ, बॉस भी समझ रहे हैं, आप सभी समझ रहे हैं कि 27 ओवर क्यों, कि ये पीछे से बैक है कि इससे परफॉर्म करवाना है। यानी कि कप्तान के हाथ में होता है। आप कप्तान तो डमी है, आप फिर प्रेशर पीछे से मैनेजमेंट से कि यार इससे बॉल कराना है। और जब आपके पास टेस्ट मैच खेलने जा रहे हैं और आप एक मेन स्पिनर के साथ ही नहीं है, तो जो मेन स्पिनर था लेफ्ट आर्म स्पिनर नोमान वेरी गुड परफॉर्म करता हुआ साजिद को भी बुला लिया है। अगर आपके नोमान या साजिद कौन बेहतर ऑप्शन होगा अगर अबरार फिट नहीं हुए? नोमान मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि देखें नोमान जिस तरह बॉल करता है, साजिद चलिए ये अगले टेस्ट में हमने बात करनी है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जबरदस्त आपकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए अगले 2 दिन में। थोड़ा सा आपने लड़ना है, बहादुरों की तरह आना है और मुकाबला करके दिखाना है। ये सोच के कि ऑस्ट्रेलिया में पहले कोई नहीं जीता तो हम क्या जीतेंगे, तो आपने मोरल गिरा दिया। आप लड़ते हुए दिखाई दें, लेकिन वही पीछे वाली चीज़ दिखाई दी कि डिफेंसिव अप्रोच। आप अगर 4 बॉलर्स के साथ होते, आज अगर नोमान जगह पे गेंद करने वाला बॉलर आपके साथ होता तो सूरत हाल शायद बहुत ही मुख्तलिफ होती, क्योंकि आपके पास जो 27 ओवर एक स्पिनर आके गेंद कर रहे हैं, अगर जेन्युइन करता तो नेथन लाइन की तरह 3 नहीं तो 2 आउट करके देता। वो 2 आउट करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता। तो थोड़े से फैसले हमारी टीम मैनेजमेंट को बेहतर करने होंगे। एंड गुड लक कि आप अच्छा परफॉर्म करें। एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद आते हैं तो कुछ और भी टॉपिक्स हैं जिन पे बात करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के साथ साइन कर लिया है अब मुआहिदा चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का। ज़का अशरफ साहब ने जोनाथन हॉल जो ICC के कौंसिल जनरल है उनके साथ मिलके ये मुआहिदा साइन कर लिया। तो उम्मीद तो यही है कि 2025 में होगी, लेकिन BCCI बहादुर क्या कहेगा उस वक्त, क्या हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी पता नहीं, अभी कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन पाकिस्तान ने खुद शुक्र है कि साइन कर लिया, पहले साइन भी नहीं किया था आपने, जिसकी वजह से इतने मसाइल हुए थे। एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद आते हैं तो ज़रा
कुछ पैटर्न्स ट्रॉफी पे बात करेंगे, पाकिस्तान अंडर 19 टीम पे बात करेंगे। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पर्थ में सीरीज का पहला टेस्ट मैच जारी है। ऑस्ट्रेलिया का अपर हैंड ज़रूर है इस मैच में, खासकर उनकी बॉलिंग, जो स्टाइल बॉलिंग है उसकी वजह से उनका अपर हैंड है, क्योंकि वो चौथी इनिंग में जिस एग्रेशन के साथ आते हैं वहाँ पाकिस्तान कैसे सरवाइव करेगा, ख़ुद को कैसे बचाएगा, ये सब ने देखना होगा। लेकिन सबसे पहले तो पाकिस्तान किस अंदाज से चौथे दिन के खेल का आगाज़ करता है, इस जानिब सबकी नज़रें होंगी। डिफेंसिव अप्रोच से निकलना चाहिए, क्योंकि दूसरी चीज़ हमारी क्रिकेट की अनप्रेडिक्टेबिलिटी, अनप्रेडिक्टेबल इतने ज़्यादा दिखाई देते हैं हम कि पाकिस्तान अंडर 19 टीम ने इंडिया को हरा दिया, पाकिस्तान अंडर 19 टीम ने अफगानिस्तान को हरा दिया और इमारात से सेमीफाइनल हार गए। इंडिया की टीम बांग्लादेश से हारी, चलें समझ में आता है हम इंडिया को हरा के आ रहे थे, लेकिन हम तो सबको हरा के आ रहे थे। उसके बाद सेमीफाइनल में हमसे 200 प्लस 190 प्लस रन नहीं बने, हम 182 पे आउट हो गए। तो वो जो एक इनकंसिस्टेंसी या नाकाबिले यकीन, नाकाबिले भरोसा टीम कहलाती है, वो जूनियर सतह पर भी दिखाई दे रहा है। एग्री करेंगे शुएब भाई? वही इम्पैक्ट आपके नीचे भी दिखाई दे रहा है कि जैसी टीम होगी वैसे ही खेलेंगे। यह देखिए नसीम, हमारे यहाँ मुनाफत है। अब जब पाकिस्तान टीम ने इंडिया वगैरह को हराया अंडर 19 ने अच्छी, पर फौरन मोहम्मद यूसुफ साहब के इंटरव्यू वगैरह आ गए थे। मोहम्मद यूसुफ वगैरह को तो अभी टीम में इन्वॉल्व हुए कितना 10 या 15 दिन या महीना हुआ होगा। इससे पहले तो जिन लोगों ने मेहनत करी थी, सिलेक्टर्स वगैरह ने, तो ये क्रेडिट उनको जाता था। अब क्या हुआ, अब बताएं मोहम्मद यूसुफ, आप हार किससे गए? तो ये मुनाफत है, बाकी कुछ नहीं। लड़के अच्छे हैं। मसरूर का बहुत बड़ा काम है अंडर 19 की सतह पे। मैं अगर आप, जो सच्चाई है, जिन लोगों ने जूनियर सतह पे काम किया है ना सर, उनको क्रेडिट जाएगा। ये बच्चे जहां से निकले, तो मैं यही तो बात कह रहा हूं, आपने नाम ले दिए, जितने भी इन्वॉल्व हैं सारा क्रेडिट इनको जाता है। वो एंड टाइम ये जो हमारे लोग कि जी मोहम्मद यूसुफ ने ये कर दिया, मोहम्मद यूसुफ ने ये कर दिया, क्या लेक्चरों से अगर क्रिकेट होने लगी तो फिर क्या बात है? हमें प्रॉब्लम क्या हो रही है? हमें प्रॉब्लम, हमने तो प्रोफेसर भी भेज दिया लेक्चर देने के लिए। मैं तो कितने प्रोग्राम में बोला हूँ, लेकिन आप मेरी खींच लेते हैं। मैं क्या खींचा मैंने आपकी भाई? हाँ, मैं क्या कहता हूँ, मैं यही तो कहता हूँ भाई, ये कैमरे के सामने की क्रिकेट और बातों की क्रिकेट, और ये जो रात को 9 बजे क्रिकेट की बात, ये सब नहीं है। क्रिकेट होती है ग्राउंड में। अभी ये जो हमारे प्रोफेसर वगैरह, ये शान मसूद वगैरह क्या कह के गए? आप मॉडर्न क्रिकेट कह के गए ना, मॉडर्न खेलेंगे तो अभी वो देगा ऑस्ट्रेलिया। अगर आप आउट नहीं करते 450 या 500, तो मॉडर्न क्रिकेट खेल के ये मैच जिता दिएगा। अगर ये नहीं जिता सकते, आपने अभी 8 बैट्समैन खिलाए, तो 8 बैट्समैन खिलाएं तो आपको ये ड्रॉ करना चाहिए। ये पाकिस्तान को मैच हारना नहीं चाहिए। आपने भाई अपनी सोच से 8 बैट्समैन खिलाए ना। बैट्समैन खिलाने का मतलब क्या है? तो आप फिर मैच को ड्रॉ करिएगा। 1.5 दिन आप नहीं खेल सकते। मैंने तो स्टार्ट में भी क्या बोला था कि पाकिस्तान की टीम 400 रन की टीम है। इसके 6 या 7 बैट्समैन ऐसे हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सेंचुरीज करी हुई हैं। तो आप मजीद प्रेशर लेगा, इतने बैट्समैन खिलाने के बावजूद आप 300 रन नहीं कर सके, तो ऐसे नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ये अंडर 19 टीम में भी वही सीनियर टीम का दिखाई दे रहा है। वो जो बैकअप भी हमारा उसी तरीके से होता जा रहा है, माइंडसेट भी वैसा होता जा रहा है। जैसी टीम होगी वैसा खेलेंगे। अगर हॉलैंड से खिलाफ खेलेंगे तो हॉलैंड की तरह खेलेंगे। इंडिया के खिलाफ तो खैर हम खेल ही नहीं पाए अभी रिसेंट पास्ट में। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसी टीम आएगी वैसा मुकाबला करेंगे। अब इमारात से हम मैच लूज कर गए। देखें, जिस तरह अंडर 19 की टीम सेलेक्ट होकर यहाँ से गई है, मैं सिलेक्शन पे भी बात करूंगा, क्योंकि उसमें 1-2 चीज़ें हैं जो शायद आपके नॉलेज में ना हो। कि अभी एक कराची का एक लड़का है मोहम्मद फहद अमीन, उसने 3 मैचों में 21 आउट किए हैं और मैन ऑफ द फाइनल भी है वो चैंपियन टीम का। मैन ऑफ द फाइनल भी है जी कराची का। और वो लड़का टीम में नहीं है, और वो इस टाइम 135-140 पे बॉल कर रहा है वो बच्चा, नसीम भाई। अच्छा जी। और उसके ऊपर उसको जिशान लड़का अच्छा बॉलर दिखाई दिया, एक नया बॉलर मुझे अंडर 19 में। जी ये फहद अमीन, मैंने बताया ना कि इसके 3 मैचों में 21 भी आउट है और मैन ऑफ द फाइनल भी रहा है ये, तो जिताया भी 3 आउट करके एक साथ। तो उसमें देखें, अब ये सिलेक्शन कमेटी का थोड़ा सा काम है, क्योंकि अब इसको जब कैंप में बुलाया था तो इसके बाद भी यानी कि इसके कोई खास उस पर नजर नहीं रखी गई, क्योंकि बॉल भी नहीं करवा रहे थे इवन उससे। वही कराची का बच्चा है। सबसे मेन चीज है, यही चीजें हैं जिसपे हम थोड़ी टेंशन लेते हैं कि यार हमारे कराची के साथ क्यों ज्यादती है। जी शोएब भाई, यार सबसे पहले तो मैं कराची क्रिकेट टीम को मुबारकबाद देता हूँ T20 का फाइनल जीतने पे। नदीम उमर साहब का, नदीम उमर साहब या सारी चीजें जीत गए सर। चौथा टाइटल जीता है? नहीं, ये दूसरा टाइटल जीता। एक का ये फाइनल खेले, असद शफीक को, इकबाल इमाम और आपके मोहम्मद आसिम जैदी
और पूरी आसिम टीम को, रिजवी। आसिम रिजवी, पूरी टीम को बहुत बहुत मेरी तरफ से मुबारक। नहीं बिल्कुल, ये तो वाकई में भाई ये तीसरा टाइटल उनका रहा जो कराची ने इस दफ़ा जीता है, तो मैं भी वो देख ही रहा था। लेकिन ये बड़ी फतवात कराची की रही हैं, फिर कराची इतना नज़रअंदाज क्यों आतिफ? कराची नज़रअंदाज इसलिए है कि हमारे अपने लोगों के ही जो मामलात हैं वो सही नहीं है, जो सबसे मेन चीज़ है। कराची अब जो ये T20 कप हुआ है, इसमें भी मैं आपको एक परफॉर्मेंस बताऊं तो आप शॉक्ड हो जाएंगे कि जो लड़का अपने जोन की डिस्ट्रिक्ट में 100 रन कर रहा है, ठीक है, और वो नहीं खेल रहा है, जो 450 रन कर रहा है उसको बाहर बिठा दिया है कि 100 वाले को आप कंसीडर कर रहे हैं और 450 वाले को आप कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ये क्राइटेरिया है सिलेक्शन का बॉस। तो हम लोग तो खुद अपने दुश्मन हैं। आप फेयर सिलेक्शन तो करें, आप ये चीजें माइंड से तो निकालें, ये उसके क्लब से, ये उसके जोन से, ये उसकी चीजें, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आपको अल्लाह पाक ने अगर इज्जत दी है, आप अगर कोचिंग पे या आप सिलेक्शन कमेटी की उस पे सीट पर हैं, तो आपको फेयर डिसीजंस करने चाहिए। अभी आपके सामने यही नीचे भी चल रहा है, यही ऊपर भी चल रहा है। अब आप खुद देखें कि जो अभी पाकिस्तानी टीम की जो सिलेक्शन हुई है, जिस तरह ये अभी टीम जो 11 की खेल रहे हैं, उस 11 के अंदर भी आप देखें कि कुछ चीजें जो है वो नहीं है शान के हाथ में, क्योंकि वही मैनेजमेंट कमेटी आती है पीछे, फिर वही बैक पे बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम डिस्कस नहीं कर सकते। तो इसका मकसद है कि यहाँ पर भी वो अंडर 19 का बच्चा क्या डिसीजन लेगा, लेवल पे भी ये प्रॉब्लम हो रही है नसीम भाई। अंडर 19 में फिर बच्चा क्या डिसीजन लेगा, वो तो यूसुफ भाई के सामने वैसे ही बैठ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सी एक चीज मोहम्मद यूसुफ, ओ यार इन लोगों से जान छुड़वाएं नसीम, इन लोगों से जान छुड़वाएं। अच्छा शुएब भाई, मैं थोड़ा सा आता हूँ, डिपार्टमेंटल क्रिकेट का भी आज आगाज हो गया बड़े अरसे के बाद, अब सबको मुबारक हो, खासकर प्लेयर्स को। डिपार्टमेंट शुएब भाई, मैं एलाइड बैंक देखता हूँ तो शुएब हबीब जैसा बड़ा नाम मैंने देखा, जिन्होंने टॉप क्लास क्रिकेटर, जिसमें जलालुद्दीन, सलीम, यूसुफ, अमीन लखानी, अजीम हफीज़, इन सबको लीड करते वाले आप थे। फिर आपने दूसरी टीम बनाई। मैं सिर्फ एक एलाइड बैंक की बात करूँ तो राशिद लतीफ़, आपकी एक लाइन दिखाई देती है, रमीज़ राजा, आकिब जावेद, ये सब आपकी टीम का हिस्सा थे। मैं UBL चला जाता हूँ, वो डिपार्टमेंट में मुझे दिखाई नहीं दे रहा। इंजमामुल हक, वकार यूनुस, एक लाइन थी वहाँ पे, माजी में सिकंदर बख्त, मुदस्सर नज़र, ये सारे उस टीम से खेला करते थे। देन अगर मैं हबीब बैंक, जावेद मियादाद, सलीम मलिक, एक लाइन दिखाई देती है जिन्होंने बहुत खिदमत की है। मैं अगर चला जाता हूँ PIA, तो ये वो तो खैर इतनी बड़ी लाइन है कि, लेकिन इवन रेलवे माजी में जो वापडा अब भी है, वापडा खेल रही है। शिव भाई, ये जो बड़े डिपार्टमेंट्स नहीं है यहाँ पर, जिनका इम्पैक्ट माजी में रहा है, तो गनी गिलास वाले वेलकम, जबरदस्त काम है कि जब कोई नहीं आया तो आपने आके खड़े हुए, लेकिन अभी इनकी पहचान नहीं है। जिनकी डिपार्टमेंटल क्रिकेट में पहचान थी वही नजर नहीं आ रहे। यार देखें, आजकल जो डिपार्टमेंट का माहौल है, देखें हम लोग अपने एग्जीक्यूटिव्स को, डायरेक्टर्स वगैरह को, इन सबको स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करते थे, हर चीज़ में उनका इंटरेस्ट पैदा करते थे, उनको आगे रखते थे, तो इस वजह से वो सब कुछ अब देखें, अभी नेशनल बैंक की, मैं किसी नेगेटिव उसमें नहीं कह रहा, नेशनल बैंक का स्पोर्ट डिवीजन कौन देख रहा है? वसीम अकरम ऑस्ट्रेलिया वगैरह में बैठे हुए हैं। अच्छा, वसीम अकरम के होते हुए वो नहीं। अब मैं PIA की तरफ आ जाता हूँ। PIA का यार इस वक्त स्पोर्ट डिवीजन का इंचार्ज कौन है, नाम लेते हुए मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इस नहीं, वो तो बहुत बड़ा फिजियोथेरेपिस्ट है पाकिस्तान, जहांगीर खान, इमरान खान, जावेद मियादाद, सबके साथ उन्होंने काम किया है। चलो ठीक है ठीक है, तो मेरा ये कहने का, अब ये गनी क्लासेस क्यों रहे थे आप? मैं छोड़े ना, वैसी ऐसी आ गई नहीं, वैसे नहीं, आपने जब बोला ना तो उस पे मुझे हंसी हंसी आ आ गई। गई। तो ये गनी ग्लासेस वगैरह, अच्छा, अब हम लोगों के दिमागों में वो पुराने नाम सेट है। अल्लाह मियाँ ये लोग इस क्रिकेट को कंटिन्यू रखें, हो सकता है इनका इन डिपार्टमेंटों से जो इन्वॉल्व हुए हैं, जो वो कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो अल्लाह मियाँ इन लोगों को भी वो कर रहे हैं और इनका नाम चले। आतिफ, आप SSGC में थे लास्ट, जो टीम बनी थी, शुएब मलिक, बाबर आजम, ये उससे पहले वाली टीम में थे? नहीं, बाबर से पहले एक सीजन पहले में था, तो जब मेरा ऑफ हुआ था तो देन फिर ये नेक्स्ट सीजन ये लोग आए थे सब। तो मेरे कहने का मकसद है, SSGC भी नहीं है, चलो SNGPL तो है, शुक्र है इसमें दिखाई दे रहा है, मुझे KRL भी दिखाई दे रहा है, वापडा पुराने डिपार्टमेंट्स में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नेशनल बैंक दिखाई नहीं दे रहा। इतना बड़ा डिपार्टमेंट हुआ करता था। हमारे हीरो हैं इमरान खान साहब, एक बड़ा नाम, जिनको देख के पूरी दुनिया ने, ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान ने क्रिकेट देख साबिक वजीर आजम जी, बिल्कुल। तो उन्होंने बस एक डिसीजन ये समझ नहीं आया कि ये डिपार्टमेंट क्रिकेट को क्यों बंद कर दिया। इतना डिपार्टमेंट था पाकिस्तान में और इतने लड़कों की बेचारों की रोजियां थी, जिनका रोजगार चल रहा था, और वो देखें, डिपार्टमेंट ही प्लेयर बनाता है और डिपार्टमेंट से ही। मैं जब बेस्ट बॉलर हुआ 2013 में एसोसिएशन का,
तो मुझ पे क्या ब्लेम लगा जी कि ये अभी डिपार्टमेंट के खिलाफ आएगा तो देखेंगे। तो यानी कि डिपार्टमेंट की कितनी वैल्यू है कि मैं एक बेस्ट बॉलर हो के मुझसे कहा जा रहा है कि आप डिपार्टमेंट के खिलाफ आएंगे तो देखेंगे। तो डिपार्टमेंट ही प्लेयर बनाता है और डिपार्टमेंट ही क्रिकेट सिखाता है, क्योंकि वो दे पे यू, आपको पे करते हैं। जब पे कर रहा हो एक डिपार्टमेंट तो फिर उसको पता है मैंने प्लेयर को, अब जैसे इन्होंने एक बात बोली बॉस ने हमारे, कि जिस तरह वो ड्यूरिंग मैच वो ड्यूरिंग उसमें आउट हुआ टेस्ट में भी इमाम निकल के जो स्टंप हुआ, तो इस चीज को लेकर ये हरकत डिपार्टमेंट में होती ना तो उसको फिर उसकी सजा मिलती कि यार तुम ये एसोसिएशन और डिपार्टमेंट का फर्क है, ये फर्क है कि यहाँ पर उसको फिर सजा क्या मिलती, उसको फिर 2 मैच बिठाया भी जाता और उसको ये चीज रियलाइज कराई जाती कि ये कौन सी हरकत की है तुमने, तुम्हारी इंपॉर्टेंस क्या है और तुम कर क्या रहे हो, ये चीज बस बात वो ये। ऊपर फिर आपके सामने है सारी चीजें कि हम तो बोल रहे हैं कि इमाम की अभी जो कुछ टाइम इसको जरा रेस्ट तो कराएं, इसको रियलाइज तो कराएं। जब उसको रियलाइज नहीं होगा इस चीज का कि मुझे कोई बिठाने वाला कोई नहीं, तो फिर कैसे लड़का परफॉर्म करने का सोचेगा, ये सब चीजें हैं। तो ये होना चाहिए थोड़ा सा क्राइटेरिया। आप कुछ कह रहे हैं? डिपार्टमेंट की अहमियत का मैं ये बता दूं, हमारे जितने पास के हमारे टाइम के जो डिपार्टमेंट हैं, देखो डिपार्टमेंट ने प्लेयर्स भी दिए, डिपार्टमेंट ने हम लोगों के घर चलाए, हमारे साथ के जितने भी प्लेयर्स हैं माशाल्लाह आज उनके लड़के अमेरिका में हैं, इंग्लैंड में हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, सब वेल स्टेबल है। ये सारा क्रेडिट जो जाता था ये डिपार्टमेंट को जाता था। अच्छा, जितने भी, और फिर डिपार्टमेंट की स्टार्ट तो हो गया, लेकिन अब बहुत सारे डिपार्टमेंट्स का ना आना, शुएब भाई क्या करें अब इनको? ये जो दरमियान में एक गैप लिया है साबिक वजीर आजम, उसने बहुत बड़ा फर्क डाल दिया। हालांकि मैंने पहले भी कहा कि उससे पहले हबीब बैंक, यूबीएल बंद हो गए थे। देखिए नसीम, अब सबसे पहली बात ये इंसेंटिव दें। ये जो अभी नया डिपार्टमेंट आया ना, पीसीबी को चाहिए इनको इंसेंटिव दें, इनको मतलब इन्वॉल्व करें, एकदम इन पे खर्चों का प्रेशर ना डालें, सिस्टम में लाएं, सिस्टम में लाएं तो हो सकता है फिर और अच्छी, अभी मॉडर्न कहा जा रहा है ना, मॉडर्न क्रिकेट है, हो सकता है उससे अच्छी हो जाए। भाई देखिए ना, पीसीबी अपने बहुत सारे मैचेस टेलीवाइज नहीं करता, हालांकि उनका इतना बजट होता है। अगर आप अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट को, अपने इवेंट्स को टेलीवाइज करेंगे तो आपको फ़ायदा ज़रूर होना है इस चीज़ का। और टेलीवाइज में जब डिपार्टमेंट की क्रिकेट को आप टेलीवाइज करेंगे, वो इतना बजट खर्च करते हैं अपना दीगर जगहों पे इश्तिहारात के लिए, जब उनकी टीम खेल रही होगी, मैच टीवी पे आ रहा है, वो अपना बजट इधर लगाएंगे ना, उन्हें कहीं और लगाने की बजट ज़रूरत क्या है? आप उनको माहौल तो प्रोवाइड करें कि भाई टीवी पे मैच आ रहा है, बार बार नाम लिया जा रहा है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स का बार बार नाम लिया जाता है, उनको प्रोमोट किया जाता है, उनको सपोर्ट किया जाता है, जब ही तो उनको एक हौसला बढ़ेगा। देखें ना, एक बात बोलूंगा, लेकिन ये 2-3 साल के लिए वक्ती तौर पे, मैं ये नहीं कि खुदा ना खास्ता लड़कों के उसमें, देखें अभी जो लड़के डिपार्टमेंट से खेल रहे हैं, माशाल्लाह डिपार्टमेंट बड़ी हैंडसम सैलरी दे रहा है। अगर वो लड़के रीजन से खेलते हैं, खेलने की परमिशन दे, फिर पीसीबी उनको मैच फीस ना दे, पीसीबी उनको मैच फीस ना दे। अच्छा, और थोड़ा सा इंसेंटिव किसको दे? डिपार्टमेंट को दे। जैसे ग्राउंड है, ग्राउंड चार्जेस मैच पीसीबी दे दे, मैच रेफरी की फीस पीसीबी दे दे, एम्पायरिंग फीस वगैरह पीसीबी दे दे, इससे इंटरेस्ट बढ़ेगा। अब होगा क्या, एक लड़का मिसाल के तौर पे एसोसिएशन से भी मैच खेलता है, वहां से उसको पैसा मिल रहा है, फिर यहाँ से फिर मिल रहा है, तो फिर वो हो जाएगा, फिर इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। क्या मेरी क्या सोच होगी? मेरी सोच ये होगी यार मैं दोनों तरफ से खेलूं, उसमें फिर आपको पता है जो जैसे आप दोनों हाथ में लड्डू लेके रखते हैं, वो चाहते हैं दोनों तरफ। आप माशाल्लाह जी बताइए। आप हैंड मेरे ही करेंगे, मैंने आपको बताया, मैं एक हाथ में छोटा लड्डू और एक में बड़ा बड़ा लड्डू। जी, और हमारे मोस्ट सीनियर, आपको पता है बॉस, हम बॉस बोलता हूँ मैं अक्सर इनको। देखें, इनकी एक चीज़ से मैं थोड़ा सा मैं वो जाऊंगा कि अगर डिपार्टमेंट का प्लेयर, हमारे दौर में भी ये रहा है, डिपार्टमेंट की क्रिकेट खेलने के बाद जब वो लड़का एसोसिएशन से खेलता है ना, तो देखें मोस्टली स्टार्स ही खेलते हैं। अगर आप एसोसिएशन की क्रिकेट उठा के देखें, नहीं आती, मैंने ये नहीं बोला कि मेरी बात तो करने दे बॉस, बात करें, मैंने ये नहीं बोला कि उसको एसोसिएशन से नहीं खेलना चाहिए। नहीं, मैं वही मैंने नहीं, तो आप ये आपने कह रहे हैं ना कि आप खिला लें लेकिन मैच फीस ना दें उनको। हाँ, वो थोड़ा तो वही मैं कह रहा हूँ। मैंने पहले लफ्ज क्या बोला कि 1-2 साल, ताकि डिपार्टमेंट इंटरेस्ट ले। जी बिल्कुल। यार ये बहस बहुत बड़ी है, इस पे और ज्यादा बात होनी है। शुएब हबीब साहब थैंक यू वेरी मच, आतिफ मकबूल साहब थैंक यू वेरी मच, एंड विश यू अ वेरी गुड लक ग्रीन शर्ट्स। जरा पर्थ में कुछ करके दिखाएं तो जबरदस्त होगा। कुछ एक ऐसा स्टार्ट जैसा भी आप लेंगे, वो अगले 2 टेस्ट पे टोन सेट करेगा, अगले 2 टेस्ट मैच की, कि आप यहाँ लड़े कैसे थे। तो लड़के दिखाएं, जरा करेज शो करें। आप पूरी कौम आपकी जानिब देख रही है। नसीम राजपूत हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाजत। जिंदगी रही तो फिर
कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात हो रही है। टिल देन, अल्लाह ने के बाद।